हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तो अच्छे होंगे, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ। मेरी हालत देखो कैसे, मैं टेढ़ी सीधी हो गई हूँ। और ये बच्चों के पापा ना मेरा बड़ा मजाक भी बनाते हैं, मतलब फ़न वे में। ये कोई शिकायत नहीं है कि कैसी हो जाती है तो आड़ी टेढ़ी सीधी सी। मैंने कहा हाँ, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा पैरों से। पैरों को बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दम निकल गया। लेकिन अब वो काम तो करना ही है, हमें तो आराम करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मुझे कई बार ऐसा लगता है मेरी बहुत सारी बीमारियां, मतलब वैसे तो खैर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, जो भी थोड़ी बहुत है आराम करूँगी तो ठीक हो जाए, लेकिन वो आराम मिलता कहाँ है। चलो ऊपर चलो, क्यों परेशान करने आ जाती हो बार बार? हाँ नहीं, हाँ ऊपर आ जाओ। हाँ। हेलो गाइस, एक्चुअली मैं ना मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तो मैंने सोचा अभी भी जैसे बीमार हूँ, बीमारी में बहुत ज़्यादा ऐसे खाया पिया तो कुछ जाता ही नहीं है और इतना ज़्यादा परेशानी होती है, तो मैंने सोचा मैं अपना वेट चेक कर लेती हूँ। अभी तो मतलब कल से मुझे फीवर हुआ है, तो मैं आज चेक कर लेती हूँ। और फिर डॉक्टर अंकल बता रहे थे कि 5 दिन तक ये चलता है, तो 5 दिन बाद अपना वेट देखेंगे। तो मैं सोचा मैं चेक करूँ तो आप लोगों को भी दिखा दूँ कि आज मेरा वेट कितना है। आप लोगों ने अनु के घर से आने के बाद देखा था ना, बढ़ गया था 2-3 किलो। अब आज देखते हैं कितना है। तो गाइस यहाँ पर मेरा वेट फिर से कम हो गया है। पहले बढ़ गया था, अनु के यहाँ से आई थी, आप लोगों ने देखा था। अब फिर से कम हो गया माशाल्लाह। चलो ये देखो, इनका पैर पहले आया। हाँ जी, हाँ जी, इन्हें ज़रूर करना होता है। हाँ, इनका देखते हैं इनका कितना है। इसकी तो 5 है। हाँ जी, इनका इनका 13 किलो है। अरे अपनी मुंडी तो हटाओ। इनका तो ये देखो, ये कैसे कर 13 किलो है। चलो हटो, अब आपकी की बारी। चलो आप हटो। हटेगी थोड़ी, हटेगी नहीं। चलो हट जा। गाइस लिबा की भी बहुत तबीयत ख़राब है। लिबा इधर देख, लिबा इधर देख, बता गाइस को क्या हुआ है। मम्मा को बुखार चल गया और आपको क्या हुआ है? मुझे भी बुखार चल गया। बस डॉक्टर अंकल का इंतज़ार कर रहे हैं। दादा अंकल का मम्मा भी दवाई लेने जाओगे। मम्मा लिबा खड़ी हो जाओ, जल्दी खड़ी हो, जल्दी खड़ी। मेरा चम्मा छोड़ दो भाई, बड़ा महंगा चम्मा है मेरा। अरे लिबा कूदते नहीं है, ख़राब हो जाएगी। मेरे टाइम भी हो गए। अरे भाई ये नहीं दाबने देगी, ये टाइम भी देगी हमको। ये परेशान करेगी जी ये ही परेशान कर। गंदी लिबा है, गंदी हिजा है। तो वैसे तो मुझे खाना बनाना नहीं था, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी। तो मैं सोची थी कि बच्चों को कुछ भी थोड़ा बहुत और कुछ करके दे दूँगी, लाइक जैसे मैगी शैगी कुछ बना दूँगी। लेकिन फिर शिफू आ गई स्कूल से डायरेक्ट यहीं पर ही। एक्चुअली मम्मी कहीं काम से गई हुई थी, तो शिफू यहीं आ गई। फिर मैंने कहा अब ये बच्चे अब हो गए ज़्यादा, तो मैंने कहा इनका छुट-पुट से ना शायद पेट भी ना भरे। तो मैंने कहा खाना बना ही लेती हूँ, तो वो ये ना एक दूसरे को देख के सब अच्छे से खा लेते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने कहा अब मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा मैं दाल चावल बनाती हूँ, सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। और गर्मियों के तो मतलब कहते हैं ना राजा होते हैं दाल चावल। गर्मियों में आप कहीं सफ़र में जाओ, कहीं मतलब कहीं से लौटो, कहीं आप दावतें खा लो, कितना ही कुछ अच्छा खा लो, लेकिन इवन आपकी तबीयत ख़राब हो लेकिन अगर सबसे बेस्ट कोई चीज़ लगती है तो वो लगते हैं दाल चावल। तो मैं बना रही थी अरहर की दाल और राइस। मेरा तो खैर बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, लेकिन मन से क्या होता है, इतने सारे काम होते हैं और इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और बीमारी है, तो खाली पेट आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो जब मैं ये मतलब ऐसे नॉर्मल बीमारी में खाना खाती हूँ ना, मुझे सीधा अपना बचपन याद आता है। बचपन में जब हम बीमार हो जाते थे ना, तो मजाल ही है कि हम कभी घर का खाना खा लें। एक्चुअली मम्मा पूछा करती थी कि क्या खाना है, क्या खाने का मन है, तो कुछ भी बाज़ार का ही खाना होता था। ले या ये कह लो उस वक़्त इतना ज़्यादा वो नहीं था, लोगों को इतना पता नहीं था, अल्लाह जाने, या कोई शायद इतना किसी की लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करता था, या कुछ भी कह लो। जैसे कि अभी मैंने लास्ट व्लॉग डाला, अब मैं मुद्दे पे आती हूँ। वैसे ये मुद्दा था नहीं, लेकिन अब मुझे एकदम से बातों से बात याद आ गई। तो मेरे मुँह से निकल गया था, वो आयरा और लिबा की वो स्ट्रॉ के पीछे लड़ाई हुई थी ना, तो आप लोग मेरे मुँह से निकला था फ्रूटी। वो एक्चुअली फ्रूटी का नहीं था वो स्ट्रॉ, वो इलेक्ट्रोजेल वो होता है ना ड्रिंक जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं बच्चों को, वो उसका था, है ना। और फिर ये तो चलो था वो उसका, लेकिन हम लोग तो जैसे
नहीं, सिंपल सा खाना खाने का मन करता ना तो बाज़ार का खा लेते थे बचपन में, तो हम ऐसे ही करते थे। लेकिन अब आप काफ़ी लोग इस बात को गलत बोलते हो कि नहीं बाज़ार का नहीं खाना चाहिए, जो कि शायद ठीक भी है, अनहेल्दी होता है, बट कभी-कभार यार चलता है ना, हम लोग आप देखते हो, हम लोग रोज़ थोड़ी ये सब खाते होते हैं, बहुत सादा, बहुत सिंपल हम लोग खाना खाते हैं। तो मतलब एक ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपना ये सब खा रहे होते हैं अनहेल्दी चीज़ें, लेकिन हम लोग नहीं खाते, तो शायद मेरे हिसाब से कभी-कभार चलता है। लेकिन शायद बच्चों के लिए नहीं चलता क्योंकि बच्चों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो शायद नहीं चलता होगा। तो ख़ैर बहरहाल अभी तो मैं घर का ही खाना बना रही हूँ और हमारे यहाँ तो उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले मुझे बहुत वो लगता था कि आय हाय! हमारे यहाँ क्यों नहीं है ये स्विगी, ज़ोमैटो। लेकिन फिर समहाउ मैं कहीं बैठ के सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ अच्छा ही है। इन चीज़ों से ना ये अच्छी तो बहुत लगती हैं इन चीज़ों से, लेकिन जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। अभी ये है कि आता ही नहीं है तो ये मजबूरी है, और फिर जब आने लग जाता है तो फिर तो पता है क्या होता है, फिर ये है कि चलो कुछ भी है फ़ौरन ऑर्डर कर दो, चलो कुछ भी है ऑर्डर करके मँगा लो। तो उससे बेहतर ये है भैया अपना मेहनत करो, बनाओ, खाओ, हेल्दी खाओ और हेल्दी खिलाओ। बताओ कैसी लगी मेरी बात? तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से दाल की भुनाई कर रही थी और इसके बाद मुझे जाना था डॉक्टर के पास। यहाँ पर डॉक्टरों का एक ही लोचा है कि वो 12-1 बजे से पहले भाई साहब बैठते ही नहीं हैं। मतलब अगर आप बीमार हो ना तो ये जो घड़ी की सुई होती है ना ये आगे बढ़नी मुश्किल हो जाती है। आप कुछ भी कर रहे होते हैं, आप टाइम देख रहे होते हैं, हाय हाय! कब आएँगे? हाय हाय! कब आएँगे? तो इसमें भी मैं मतलब फ़ोन करके ही गई थी, तो ख़ैर आ गए थे, तो फिर मैंने कहा मैं ये खाना बना के जाती हूँ, ताकि ये बच्चे खा लेंगे आऊँगी तो, क्योंकि आने के बाद पता नहीं क्या सिचुएशन हो और फिर धूप में से जाना और आना, फिर आके काम करना, ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है। वो नॉर्मल दिन में भी बाहर से आके इतना काम नहीं होता है। तो ये तो फिर भी बीमारी है, बीमारी में तो बस ऐसा लगता है बस कोई कुछ ना कहे, एक कोने में पड़े रहो, बस पड़े रहो। लेकिन ये भी एक सपना ही होता है, एक ड्रीम होता है। मेरी मम्मी से बात हुई थी, मतलब मेरी अपनी मम्मी से, तो मम्मी यही कही थी, बेटा ऐसे नहीं पलते बच्चे। तभी फिर मुझे लगा कि हाँ, मम्मी सही कहती हैं कि ऐसे ही नहीं, मतलब हँसी-खेल नहीं है बच्चों को पालना। आपकी उम्र बीत जाती है, आपका सब कुछ मतलब छिन जाता है। नींद, चैन, सुकून सब मतलब बर्बाद। आपको ना अच्छी मतलब आप खा पी सकते हैं, ना अच्छा कुछ कर सकते हैं। मैं काफ़ी लेडीज़ को देखती हूँ, मतलब एक तो मैंने खुद अपनी लाइफ़ में देखी, उनके भी 3 बच्चे, हमारे भी 3 बच्चे। भाई साहब वो अपने बच्चे को उठाती ही नहीं है। और उनका बच्चा मेरी हिज़ा के बराबर ही, तो मैं हिज़ा से थोड़ा-सा बड़ा, तो बेटी थी, तो मैंने बोला आप इसे उठाती नहीं हैं? तो उसने कहा नहीं मैं नहीं उठाती, मैं अपने बच्चों को उठाती नहीं हूँ। और उन्होंने मुझे एक और हैरानी की बात बताई, एक्चुअली उनके बच्चे और मेरे बच्चे सेम ऐज के हैं। जैसे उनका बच्चा मेरी आयरा के बराबर का, फिर दूसरा बच्चा लिबा के बराबर का और तीसरा बच्चा हिज़ा से थोड़ी-सी बड़ी बेटी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो ये बेटी से जब वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने तो जो बीच वाला मतलब बच्चा था उसकी पॉटी धोना ही छोड़ दिया, उसका बड़ा भाई धोता था। मैंने कहा हैं? मैंने कहा यहाँ देखो हमारे बच्चे, ये मेरी आयरा कुछ वो अपनी ही नहीं धोती, तो वो छोटे बच्चे की क्या धोएगी? तो क्या बच्चे मतलब, या तो ये शायद अच्छी मतलब ट्रेनिंग होती है, ये क्या होता है समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे तो बस इतना समझ में आता है कि मुझे तो सारे ही इन बच्चों के अपने काम करने पड़ते हैं, जिसमें मैं पागलों की तरह लगी ही रहती हूँ। तो चलो जल्दी से हरा धनिया काट लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो जी फाइनली मुहूर्त तो आया डॉक्टर के पास जाने का, तो मुझसे ना बिल्कुल लिटरली सीधा नहीं खड़ा हुआ जा रहा। और कभी कभार ना मुझे इतना ज़्यादा वो लगता है कि मतलब 3 मंजिल चढ़ना, 3 मंजिल उतरना, ये मेरी जान ले लेते हैं और मुझे इतने चक्कर कोई आ रहे होते हैं, मैं बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मैं गिर ना जाऊँ, अल्लाह पाक मैं बस गिर ना जाऊँ। तो बस ये अल्लाह पाक ही हैं जो मुझे बचा रहे हैं, और बस मैं सहारा ले लेके अब चल रही हूँ। चलो चलते हैं डॉक्टर अंकल के पास और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। क्या हो रहा है? तुम नहीं जा रही? इल्ले इल्ले चलो लिबा चलो, चल रहे बाय। वो आगे खड़ी कर रखी है उन्होंने। ये तो ऐसे आए थे खेलने।
आयरा जी क्या करने जा रही हैं आज आप? हेलो गाइस, वेलकम टू चैलेंज। चलो, वो मुस्रान ने मेरे को गिफ्ट पे ये दिए थे। इस पे लिखा है इंडिया मैप पजल। कितना चढ़ा हुआ और इसमें देखो यहाँ पे हम गए हैं। कौन सी जगह है ये? फतेहपुर गए थे। फतेहपुर क्या है? हम वहाँ पे गए नहीं थे, अल्लाह की जगह पे जब हम आ रहे थे। वो है फतेहपुर सीकरी। इसमें फतेहपुर सीकरी कहाँ से आ गई भाई? इसमें नहीं होगी, इसमें बड़े बड़े शहर होंगे। चलो अब आप पजल्स तो बनाइए। आएगा इसको गुमराह मत कीजिए, पजल्स बना लीजिए। तबीयत कैसी है? मेरी तो ठीक है। चलो अब आपको खोल के दिखाते हैं। ये देखो। अरे ये ऐसे बच्चों को देखने बनाने के लिए यहाँ पे दे रखा है। तो आपको ये देख पीछे को समझाने के लिए दे रखा है। अब आपको मैं ये देखूंगी कि आप इसे बना पाती हो या नहीं। ये फोटो अपने पास रखो। मैं भी देख के बनाऊंगी। निकालो सारे पजल्स, बस एक भी खोना नहीं चाहिए, ठीक है? और ये हमारे का है। इसे रख दो। मैं ये किसी को नहीं देने वाला। पर खोलना नहीं, बस ऐसे ही देख लो। ये खुलेगी नहीं लेबू? खुलेगी नहीं। चलो बनाओ, स्टार्ट करो। आयरा आपका मुंह देख रही हो कितना सड़ा हुआ है। क्या खा रही हो? पॉपकॉर्न खा रही हो? तुम्हारे आने से पहले मेरी वीडियो बन रही थी सबकी। मैंने कहा खड़े होकर बनाओ की, तो खड़े होकर इसकी बनाई है, फिर खड़े होकर इसकी बनाई है। ये देखो कैसे पड़े बीमार। सब बीमार। ये देखो 4 दिन से स्कूल नहीं गई है, उसकी छुट्टी हो गई आज। ये देखो ये खद्दू महाराज इसे भी परेशान कर रखा है। क्या खा ली हो? इसको लूज मोशन हो गए। तो बस जी गाइज़, यहाँ पर मम्मी ने भिजवाया था खाना। एक्चुअली मेरा मतलब रोटी खाने का मन था, दाल राइस खाने का मन नहीं था। तो यहाँ पर मम्मी ने मेरे लिए दाल ही बनाई थी। मम्मी ने भी दाल रोटी और एक अचार मम्मी ने बनाया है, जो कि मेरा बड़ा खाने का मन हो रहा था। पता नहीं इस फीवर में मतलब कुछ ऐसे ही खाने का मन कर रहा है, खट्टा या चटपटा। मैं आपको अचार दिखाती हूँ। तो बस ये है काले मसूर की दाल, ये मम्मी ने भेजी। और ये है गोभी, गाजर और भी पता नहीं इसमें क्या क्या है, उसका अचार। चलो खाना खाने चलो। खाना खा लो। खाना तो पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा। हाँ, नो नो नो।